दोस्तों, अगला दशक स्पेस युग का दशक होने वाला है जहां हम इंसान मून पर वापस लैंड कर वहां ह्यूमन कॉलोनी बसाएंगे, मंगल ग्रह पर पहली बार कदम रखेंगे, टाइटन पर उड़ता हुआ रोटोक्राफ्ट भेजेंगे, शनि और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स पर ऑर्बिटर मिशंस भेजेंगे, एस्ट्रॉइड्स का करीबी से अध्ययन करेंगे और साथ ही अब तक के सबसे पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में स्थापित करेंगे। पर ये सभी मिशन कहीं ना कहीं एक कॉमन सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने पिछले कुछ दशकों में कई ग्रहों और कॉन्स्टेलेशन में मौजूद पॉसिबल एलियंस के लिए कई रेडियो सिग्नल्स, इंक्रिप्टेड मैसेजेस और कुछ यानों में एयरक्राफ्ट्स और गोल्डन रिकॉर्ड्स भेजे हैं, ताकि अगर हमारे आकाश गंगा के किसी कोने में कोई एलियन लाइफ मौजूद है तो उन्हें हम इंसानों के अस्तित्व का पता चल सके और वो हमसे संपर्क कर सके। पर यहाँ एक सवाल ये है कि आखिर इन ट्रांसमिशंस के जरिए हमने एलियंस को क्या मैसेजेस और कोड्स भेजे हैं, और आखिर इन मैसेजेस को किसी एलियन प्लेनेट तक पहुंचने में कितने सालों का समय लग जाएगा। दोस्तों, आज हम इंसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारी धरती से परे भी किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है। और अगर धरती से परे हमारे ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है तो वो हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कितना अलग है। क्या वो हम इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है या नहीं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने कई मिशनों के जरिए हमारे आकाश गंगा में मौजूद एक्सप्लैनेट्स का अध्ययन करना शुरू किया, ताकि धरती से परे मौजूद किसी एलियंस स्पीशीज को हम इंसानों के अस्तित्व का पता चल सके और रेडियो सिग्नल्स के जरिए वो हमसे संपर्क कर सके। रेडियो वेव्स एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से ये स्पेस में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन का फास्टेस्ट स्पीड है। नंबर 1, द मॉर्सी मैसेज 1962। हमारे धरती और हम इंसानों के अस्तित्व को दूर ब्रह्मांड तक पहुंचाने की कोशिशें 1962 से शुरू हो गई थी, जब सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पहली बार अपने रेडियो ट्रांसमीटर्स को वीनस ग्रह की ओर पॉइंट करके स्पेस में अब तक का पहला रेडियो सिग्नल भेजा, जिसे मॉर्से कोड में इनकोड किया गया था। यह हमारे मानव इतिहास में किसी एलियन स्पीशीज के लिए भेजा गया पहला मैसेज था। अपने डायरेक्शन में यह मैसेज हमारी धरती से करीब 20 लाइट ईयर्स दूर लिबिया कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लाइसी 581 प्लैनेटरी सिस्टम से होकर गुजरा था। नंबर 2, पायनियर मिशन 1972। हम एलियन लाइफ से संपर्क करने के लिए केवल रेडियो मैसेजेस तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने इंटरस्टेलर मिशंस के जरिए कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स भी लॉन्च किए जिसमें विशेष आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। इन आर्टिफैक्ट्स में हमारे स्टार सिस्टम्स, धरती पर मौजूद जीवन और हम इंसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद थी, ताकि अगर भविष्य में इन स्पेसक्राफ्ट्स का सामना किसी एलियन स्पीशीज से हो तो वो हमारे अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लोकेशन को जान सके। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को मैसेज भेजने की बात करें तो सबसे पहले 1972 व 1973 में लॉन्च किए गए पायनियर 10 और पायनियर 11 मिशनों के साथ एक मेटल प्लग्स लगाया गया था। इस प्लाग का आइडिया महान अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने दिया था, जिनका मानना था कि अगर भविष्य में किसी एलियन सभ्यता का सामना इस स्पेसक्राफ्ट से होता है तो वो इसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में जान सकें और हम इंसानों से संपर्क कर सकें। नंबर 3, वोयागर मिशन 1977। वहीं उसके बाद 1977 में लॉन्च किए गए वोयागर 1 और वोयागर 2 मिशनों के साथ भी एक विशेष फोनोग्राफ रिकॉर्ड मौजूद था, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आप गोल्डन रिकॉर्ड्स को पायनियर मिशन में लगाए गए मेटल प्लाग का एक अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं, जिसे महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन की टीम ने डिजाइन किया था। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स को वोयागर मिशनों में लगाने का मुख्य उद्देश्य दूर ब्रह्मांड में मौजूद एलियन लाइफ को एक संदेश भेजना था, ताकि वो हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में जान सके और हमसे संपर्क कर सके। हालांकि वोयागर मिशन किसी पर्टिकुलर स्टार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, पर वोयागर 1 मिशन आने वाले करीब 40,000 सालों में ग्लाइसी 445 तारे से केवल 1.6 लाइट ईयर्स करीब से होकर गुजरेगा। वहीं वोयागर 2 मिशन आने वाले करीब 42,000 सालों में रॉस 248 तारे से मात्र 1.7 लाइट ईयर्स और 2 लाख सालों बाद सीरियस तारे से 4.3 लाइट ईयर्स करीब से होकर गुजरेगा। नंबर 4, एरेसीबो मैसेज 1974। वहीं इसके बाद किसी एलियन स्पीशीज को इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज भेजने की अगली कोशिश 1974 में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा की गई थी, जिसमें फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सैगन जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स भी शामिल थे। इस रेडियो मैसेज को आरसीबो मैसेज के नाम से जाना जाता है, जिसे आरसीबो ऑब्जर्वेटरी के जरिए हमारी धरती से करीब 25,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद मैसियर 13 स्टार क्लस्टर की ओर भेजा गया था। इस रेडियो मैसेज में 1679 बाइट्स का
डेटा मौजूद है जिसे अगर सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है तो इसमें एक ह्यूमन स्टिक फिगर, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, कार्बन एटम मॉडल और टेलीस्कोप का एक डायग्राम मौजूद था। इस मैसेज को भेजने का मुख्य मकसद दूर स्पेस में मौजूद एलियन लाइफ को हम इंसानों और धरती के अस्तित्व के बारे में बताना था। आर्सिबो मैसेज को अपने डेस्टिनेशन यानी मैसियर 13 स्टार क्लस्टर तक पहुंचने में करीब 25,000 सालों तक का समय लग जाएगा और हो सकता है तब तक ये डेंस स्टार क्लस्टर अपने सेंटर कोर से थोड़ा खिसक जाए। नंबर 5, कॉस्मिक कॉल 1999-2004। अगली कोशिश टीम एनकाउंटर नामक एक टेक्सास बेस्ड स्टार्टअप द्वारा 1999 और 2003 में की गई थी। कॉस्मिक कॉल मुख्य रूप से एक 2 सेट का इंटरस्टेलर रेडियो मैसेजेस था जिसमें क्रीमिया में मौजूद RT-70 रेडियो टेलीस्कोप द्वारा हमारे सूर्य के समीप मौजूद दूसरे स्टार सिस्टम तक भेजा गया था। ये ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं जहां कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कि हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। ऐसे में इन ग्रहों में किसी प्रकार के लाइफ फॉर्म होने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। सबसे पहले कॉस्मिक कॉल 1 के जरिए 1999 में 3 अलग अलग स्टार सिस्टम्स की ओर ये रेडियो मैसेजेस भेजे गए थे जो कि हमारी धरती से 50 से लेकर 70 साल लाइट ईयर दूर थे। लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे रेडियो मैसेज को इन स्टार सिस्टम्स तक पहुंचने में सन 2051 से लेकर सन 2069 तक का समय लग जाएगा। वहीं कॉस्मिक कॉल 2 के अंतर्गत फिर एक बार 2007 में 4 अलग अलग स्टार सिस्टम के और एक रेडियो मैसेज भेजा गया था जो कि हमारी धरती से 30 से लेकर 44 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में इन रेडियो मैसेज को इन स्टार सिस्टम्स तक पहुंचने में सन 2036 से लेकर सन 2049 तक का समय लग जाएगा। केवल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही करोड़ों की संख्या में स्टार्स और उनका चक्कर लगा रहे हैं। अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इनमें से कई ग्रहों पर हमारी धरती की तरह ही जीवन पनपा होगा, जिनमें से कुछ ग्रहों पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कोई आने वाले समय में एलियन सभ्यता हम इंसानों से संपर्क करने की कोशिश करती है या हम इंसान किसी एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।